प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 9th के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ये मैंने आपके लिए एमसीक्यू की फॉर्म में सॉल्व किए हैं और सॉल्व करके ही ऑप्शन का हमें पता लगेगा और ये हमारे वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से इनको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द वैल्यू ऑफ cos 60 cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी। क्वेश्चन नंबर 2, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 90 इज 0 1 -1 नॉट डिफाइंड। टेंजेंट 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड है, ना ही 0 है, ना ही 1 है, ना ही -1 है। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब है, अब देखिए टेंजेंट 90 साइन 90 बाय कॉस 90 है, साइन 91 और कॉस 90 0, तो 0 से हम किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये नॉट डिफाइंड है। क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 45 टेंजेंट 45 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, तो 1 इज द ऑप्शन, 1 इज करेक्ट ऑप्शन, सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ cosec 60 will be 1/3/2 2/3 एंड -1। जो cosec 60 है ये sin 60 का उल्टा होता है और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है और उसको हम उल्टा करेंगे तो 2/√3, तो cosec 60 इज 2/√3। क्वेश्चन नंबर 5, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इन दिस फिगर द लेंथ BC इज 3 4 -3 है और 5। अब देखिए इस ट्रायंगल में एंगल B 90 डिग्री है और थीटा 90 के सामने जो एंगल है वो 60 है और ये हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है 6 और हमें फाइंड आउट करना है BC। BC है बेस, तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है किस में यूज होते हैं, कॉस में, तो cos 60 इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC। BC हमें फाइंड आउट करना है और AC हमें 6 दिया हुआ है। cos 60 इसकी वैल्यू 1/2 BC बाय 6, अब ये 6 यहाँ आ जाएगा, तो BC इज इक्वल टू 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3, तो ऑप्शन ए है हमारा करेक्ट। वैल्यू ऑफ BC, लेंथ ऑफ BC इज 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फॉर विच वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा एंड कॉट थीटा आर इक्वल। किस वैल्यू के लिए टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल है, वो है 45 के लिए, टेन 45 भी 1 है और कॉट 45 भी 1 है। 7th, फॉर वट वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर इक्वल, तो ये भी 45 के लिए ही होगा। 45 इज साइन 45 1/√2 एंड कॉस 45 इज ऑल्सो 1/√2, तो 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इन दिस फिगर द लेंथ ऑफ AC विल बी। ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल B 90 डिग्री है और B के सामने हमें जो एंगल दिया हुआ है वो 45 डिग्री का दिया हुआ है। इसमें जो परपेंडिकुलर है वो 10 मीटर है और हमें फाइंड आउट करना है AC। अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है साइन थीटा में यूज होते हैं। साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो थीटा हमें इसमें 45 दिया हुआ है। perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular is AB and hypotenuse is AC, it is 10 by AC। अब इसकी वैल्यू हमें मालूम है 1/√2 इज इक्वल टू 10 by AC। अब AC को यहाँ मल्टीप्लाई करके ले आएंगे और √2 को यहाँ पे, तो मेरे पास जो AC आ जाएगा 10 इंटू √2 10/√2, सो 10/√2 मीटर, तो बी ऑप्शन हमारे पास रहेगा 10/√2 मीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 9, ये ट्रायंगल बना हुआ है। इन दिस फिगर द वैल्यू ऑफ x इज 20√3/3 2/√2 4/√3 10/√3/3, तो अब इसमें हमें देखिए ये
ट्रायंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का एंगल है और ये 30 डिग्री हमें थीटा की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर एक्स और बेस 20। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो बेस और परपेंडिकुलर हमें मालूम है टेंजेंट में यूज होते हैं। तो टेंजेंट 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। So this is equal to AB by BC and this is equal to x by 20 और टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x बाय 20। 20 को हम यहाँ ले आएंगे तो 20 बाई अंडर रूट 3 20 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू x। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है कोई ऑप्शन ये नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे? 20 इंटू अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई और अंडर रूट 3 से डिवाइड। सो इट इज 20 अंडर रूट 3 बाई 3। 20 अंडर रूट 3 बाई 3 इज इक्वल टू x। सो ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, in a right angled triangle ABC, angle C is 90, angle A is 30, AB 10 centimeter, then the value of BC will be 5 under root 3, 10 centimeter, 5 under root 2, 5 centimeter। अब इसमें हमें ट्रायंगल नहीं दिया हुआ तो हम इसमें ट्रायंगल अपना बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक इसका रफ फिगर बना लिया है। ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, सी एंगल 90 का दिया हुआ है और ए बी की वैल्यू हमें 10 सेंटीमीटर दी हुई है और हमें फाइंड आउट करनी है द वैल्यू ऑफ बी सी। बी सी फाइंड आउट करना है। अब बी सी हमें दिख रहा है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है साइन में यूज होते हैं। तो साइन 30 इज इक्वल टू perpendicular by base, hypotenuse. So this is equal to AC और निकालना है BC divided by AB और BC मुझे दिया है 10 और ये हो जाएगा AB। मुझे निकालना है BC, तो BC by AB। अब टेंजेंट साइन 30 इसकी वैल्यू है 1/2। BC हमें निकालना है और AB हमें 10 दिया है तो 10 को हम यहाँ ले आएंगे। 10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू BC। सो BC इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। Question number 11. In figure, the value of BC will be 4 under root 3, 5 under root 3, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इस फिगर में जो BC की वैल्यू है वो इनमें से कौन सी है? तो हम इस फिगर को देखते हैं। ये राइट एंगल एट B है, B एंगल 90 है और थीटा एंगल 30 है और निकालना है हमें BC और गिवन है AB, यानी कि बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। बेस और परपेंडिकुलर दोनों मालूम है हमें टेंजेंट में यूज होते हैं। तो इन दिस फिगर टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज इक्वल टू BC by AB and tangent 30 is 1 by under root 3 BC by AB। अब BC by AB की वैल्यू हमें 12 दी हुई है तो 12 यहाँ पे आ जाएगा और BC इधर रह जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 12 इंटू 1 बाय अंडर रूट 3। दिस इज इक्वल टू 12 बाय अंडर रूट 3। अब ऐसा मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं इसको रैशनलाइज करती हूँ। BC इज इक्वल टू 12 इंटू अंडर रूट 3 बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। सो दिस इज इक्वल टू 12 अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लीकेशन 3 से इसको हम काट देंगे तो इट इज 4 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12, द वैल्यू ऑफ साइन 90 इज 0, इज इट ट्रू और फॉल्स? साइन 90 की वैल्यू 0 होती है, नहीं, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो इट इज फॉल्स। 4, what value of theta? The value of cos theta is 1/2. थीटा की किस वैल्यू के लिए cos थीटा की वैल्यू 1/2 है? 60 के लिए cos 60 1/2 होता है। क्वेश्चन नंबर 14, in this figure the value of x will be 1.5 सेंटीमीटर 1.5 मीटर, ये 2 मीटर 6 मीटर और 2.6 मीटर। तो देखिए ये फिगर बना हुआ है, इसमें ये बेस हमें 1.5 दिया हुआ है और परपेंडिकुलर हमें x दिया हुआ है। तो बेस और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है ये टेंजेंट में यूज होती है। सो टेंजेंट 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। सो दिस इज इक्वल टू ए बी बाय बी सी। AB is given x और BC 1.5। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है, तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 इज इक्वल टू x बाय 1.5। तो x इज इक्वल टू 1.5 इंटू √3। सो दिस इज इक्वल टू 1.5 √3 मीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये थे बच्चों हमारे चैप्टर 9 के वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। कल आपके लिए नया चैप्टर सॉल्व करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।